बाज नहीं आ रहा है। रमज़ान के महीने में एक और जहां कश्मीर में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों को आतंकवाद विरोधी नए अभियान को रोकने के लिए कहा है, जिसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देश लगातार गोलीबारी करके नागरिकों की जान ले रहा है। हमारे सुरक्षा बल भी पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने जहां गोलीबारी की निंदा करते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है, तो वहीं राज्य सरकार प्रभावितों के लिए तमाम कदम उठाकर उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में रमजान के महीने में पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अखनूर से लेकर सांबा तक सभी सेक्टरों में सीमा पार से गोलीबारी लगातार जारी है, जिसमें नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत की ओर से बीएसएफ के जवान लगातार करारा जवाब दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन पाक है कि मानता नहीं। भारतीय जवानों द्वारा पाकिस्तान के कई बंकर उड़ाए जाने के बाद भी पड़ोसी देश बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर, आरएसपुरा सेक्टर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में फायरिंग कर रहा है। सोमवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू जिले में सीमा चौकियों और गांवों को मोर्टार के गोलों और छोटे हथियारों से निशाना बनाया, जिससे 8 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई और एक विशेष पुलिस अधिकारी सहित 6 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 महिलाएं भी शामिल थीं, जिनमें से एक महिला की मंगलवार को मौत हो गई। ये कोई रात के कोई 11 बजे बच्चा अपनी मम्मी के साथ सोया था और हमारे को आवाज़ तो आई नहीं, इधर जो बच्चा एकदम जो जोर से और रोने लगा ना, फिर हमने देखा उसको जो आगे पीछे पूरा कपड़ा जो है ना वो खून से भरा था। पाकिस्तान की तरफ से की जा रही इस गोलीबारी का भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस बीच गोलीबारी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हम पहली गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन गोली चलने पर उचित जवाब दिया जाएगा। पहली गोली तो पड़ोसी पर नहीं चलनी चाहिए, लेकिन उधर से चल जाती है तो क्या करना, इसका फैसला आपको करना। फिर नहीं कोई पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि हमारा पड़ोसी शांति नहीं चाहता है और उसकी हरकतें शोध का विषय हो सकती हैं। जो हमारा पड़ोसी होगा उसके साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं इसे विडंबना ही मानता हूं कि हमारा एक ऐसा पड़ोसी है कि कारण क्या है यह समझना बहुत ही कठिन है। यह शोध का विषय हो सकता है, रिसर्च का विषय हो सकता है। जम्मू जिले में 2 दिन पहले पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था और 4 नागरिकों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान की भारी गोलीबारी से स्थानीय लोगों के बीच डर पैदा हो गया है और उन्होंने अपने घर खाली करने शुरू कर दिए हैं। एहतियातन सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में पुलिस बल को तैनात कर दिया है और वे लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। सुरक्षित इलाकों में राहत शिविर लगाए गए हैं, जहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि विस्थापित लोगों को कोई परेशानी ना हो। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गोलीबारी में प्रभावित हुए कुछ लोगों से मुलाकात कर इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने भी गोलीबारी की निंदा करते हुए कहा है कि रमजान के पाक महीने में लोगों की जान लेकर पाकिस्तान ने धर्म का अनादर किया है। निश्चय ही निंदनीय भी है, अमानविक भी है, परंतु मुझे लगता है कि उससे भी अधिक जो सारे विश्व को आंखें खोल करके देखना चाहिए कि एक ऐसा देश जो अपने आप को पाकिस्तान कहता है, रमजान के पवित्र महीने में इस प्रकार की नापाक गतिविधि कर रहा है। यदि रमजान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, रोजे के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, कुरान पाक के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, तो कैसे ये उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय सेनाओं की ओर से किसी प्रकार की नरमी बरती जाएगी। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि रमजान के महीने में आतंकवाद विरोधी अभियान को रोकने के केंद्र के निर्णय से जम्मू कश्मीर, खासतौर पर दक्षिण कश्मीर में कानून और व्यवस्था में सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक एसपी वैद ने ट्वीट किया, रमजान में संघर्ष विराम अब तक कामयाब रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की पहल ने कानून और व्यवस्था में सामान्य सुधार में मदद की है। दक्षिण कश्मीर में स्थिति खासतौर पर सुधरी है और ये उन परिवारों के लिए विश्वास बहाली के तौर पर भी मदद कर रहा है जो चाहते हैं कि उनके लड़के घर वापस आ जाएं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 16 मई को सुरक्षा बलों को रमजान के महीने में आतंकवाद विरोधी अभियान नहीं चलाने का निर्देश दिया था, लेकिन कहा था कि अगर हमला होता है तो उनके पास जवाब देने का अधिकार है।
केंद्र की पहल के फौरन बाद ही एसपी वैद ने कश्मीरी आतंकवादियों के परिवारों से अपील की थी कि वे अपने बेटों से मुख्य धारा में शामिल होने की गुजारिश करें। जम्मू कश्मीर में इस साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की घटनाएं बढ़ी हैं। 700 से अधिक घटनाओं में 18 सुरक्षा कर्मियों सहित 38 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। जम्मू ब्यूरो और दिल्ली से नीरज सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।